डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंपल मशीन्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मशीन इज अ टूल यूज टू मेक वर्क ईजियर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मशीन क्या होती है हमारे लिए? टूल होती है, ठीक है, जो कि हमारे कार्य को ईजी कर देती है, राइट। It is a device that is used to change the amount, speed और distance of a force। ये क्या है? एक डिवाइस है जो कि चेंज कर देती है फोर्स की अमाउंट को, स्पीड को और डायरेक्शन को। ओके, इन्हें चेंज कर देती हैं। All machines use force to do work। सभी मशीन का उपयोग किया जाता है किस लिए? फोर्स लगाने के लिए, क्योंकि हमें अपना कार्य करना है। ठीक है, तो इसलिए मशीन्स का यूज किया जाता है। Simple machines are simple mechanical devices that help people work faster, easier and more efficiently। अब यहाँ पर आपको बताया, जो हमारी सिंपल साधारण मशीन होती हैं वो क्या होती हैं? सिंपल मैकेनिकल डिवाइस होते हैं। ओके, जो हमारी मदद करते हैं, यानी कि हमारे कार्य को फास्ट कर देते हैं, इजी कर देते हैं, ठीक है, और साधारण रूप से कर देते हैं। ठीक है, they also help accomplish tasks like moving large heavy objects such as pianos और rolling object up hills। साथ ही साथ ये हमारे जो हार्ड टास्क रहते हैं, ठीक है, जैसे मूव करना, किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, उनमें भी हेल्प करते हैं, जैसे रोल करके ले जाते हैं हम, ठीक है, ऊंचाइयों तक। ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। अलग अलग प्रकार की सिंपल मशीन होती हैं, जैसे लीवर, ओके, पुली, वेज, इंक्लाइंड प्लेन। ओके, इंक्लाइंड प्लेन ये एक ही है, व्हील एंड एक्सेल। ये डिफरेंट टाइप की आपकी सिंपल मशीन होती हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हैं व्हील, एक्सेल, सिंपल मशीन्स हैं ये सारी यहाँ पर। ओके, नाउ हम जानेंगे सबसे पहले लीवर के बारे में। ओके, A lever is basically just a long stick that you push or pull against a fulcrum to move something। एक लीवर क्या है? आमतौर पर एक साधारण सी मशीन होती है, ठीक है, कैसी होती है वो? लॉन्ग स्टिक होती है, बिल्कुल सीधी स्टिक होती है, जिसका यूज करते हैं हम किसी भी चीज को पुल करने के लिए या पुश करने के लिए, ठीक है, फलक्रम के लिए। ओके, A lever helps you move something heavy or make something go fast। एक लीवर क्या मदद करता है आपको? किसी हैवी चीज को मूव करने के लिए, ठीक है, और किसी भी कार्य को फास्ट करने के लिए। ओके, A lever consists of a rigid rod fixed at a point called fulcrum used for lifting or shifting a heavy load। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया है, हमारा जो लीवर होता है, ओके, वो यूज किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है? जैसे हमारा फुलक्रम है, ठीक है, भार है हमारा कोई चीज़, उसको उठाने के लिए, उसको शिफ्ट करने के लिए। लोड है हमारा, भार है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? फुलक्रम कहते हैं। ओके, अब जानते हैं फुलक्रम के बारे में। इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, ये एक निश्चित बिंदु होता है, ठीक है, ऑन विच द रोड मूव्स, जहाँ से रोड मूव करती है। इट इज़ ऑलवेज स्टेशनरी, ये क्या है? हमेशा स्टेशनरी है, ठीक है। लोड क्या है? अब इट इज द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी लिफ्टेड, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको उठाया जाता है, ठीक है। मूव्ड और क्रश, या तो मूव किया जाता है या फिर क्रश किया जाता है। ओके, एफर्ट, इट इज द फोर्स विच वी हैव टू अप्लाई ऑन द रोड टू मूव और लिफ्ट द लोड। अब यहाँ पर बताए एफर्ट्स क्या होते हैं? ये एक फोर्स होता है, ठीक है, जो कि अप्लाई किया जाता है रोड पर मूव करने के लिए या फिर लिफ्ट करने के लिए, किसको? लोड को, भार को। ओके, नाउ पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर्स। ठीक है, लीवर के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। लीवर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फुलक्रम, द लोड एंड द एफर्ट्स। अब यहाँ पर आपको बताया है लीवर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी पोजीशन, ठीक है, फुलक्रम की पोजीशन कैसी है, उसमें लोड है, एफर्ट्स हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं लीवर को। फर्स्ट क्लास लीवर को पढ़ते हैं सबसे पहले हम। इन द फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास लीवर होते हैं, द फुलक्रम इज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। फुलक्रम कहाँ पर होता है? लोड और एफर्ट के बीच में होता है। ए ब्रूम, सीसा, सीजर्स, नेल कटर etc आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर्स। ये आपके फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई है ब्रूम, ठीक है, सीसा, सीजर, नेल कटर। ओके, ये फर्स्ट क्लास लीवर है आपके। Now next, second class lever. A second class lever has the load between the fulcrum and the effort। Second class lever में क्या होता है? fulcrum और
एफर्ट के बीच में लोड होता है, ठीक है। बोटल ओपनर, नट क्रैकर, व्हील, वेरो, etc आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लीवर्स। अब ये सेकेंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल आपको दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं अब थर्ड क्लास लीवर के बारे में। इन थर्ड क्लास लीवर द एफर्ट्स इज बिटवीन, एफर्ट कहाँ पर होता है, बिटवीन होता है फल्क्रम एंड लोड, ठीक है। फल्क्रम और लोड के बीच में एफर्ट्स होता है, ओके। ए पेयर ऑफ टंग्स, स्टेपलर्स, फोर्सेप्स etc आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। ये थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हैं, ओके। फैक्ट्स फाइल्स पढ़ते हैं। द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फल्क्रम, ठीक है। जितना अधिक डिस्टेंस होगा फल्क्रम और एफर्ट्स के बीच में, द ग्रेटर द लोड दैट कैन बी मूव्ड, उतना ही अधिक मात्रा में लोड मूव हो सकता है, ओके। इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। एन इंक्लाइंड प्लेन इज आ स्लोप विच मेक्स वर्क इजियर। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, एक स्लोप की तरह होता है, ठीक है। स्लोप होता है जो हमारा काम इजी बना देता है बहुत ज्यादा। वॉकिंग अप अ स्लोप इज इजियर देन क्लाइंबिंग अ लैडर टू द सेम हाइट, ठीक है। एक स्लोप पर वॉक करना इजी होता है एज कंपेयर टू सीढ़ियों पर क्लाइंब करना, यानी कि चढ़ना, ठीक है। सेम हाइट पर है यदि तो। व्हेन वर्कर्स हैव टू लोड और अनलोड अ ट्रक, दे यूज अ प्लैंक और ऑफ वुड एज एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। जब वर्कर्स को कोई हैवी वर्क अपना, ठीक है, कोई हैवी भार या हैवी लोड उनको उठाकर ले जाना है, जैसे ट्रक में रखना है, तो वो किस चीज का यूज करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे वुड के पीसीस होते हैं बड़े बड़े, ओके। इन हॉस्पिटल्स इंक्लाइंड प्लेन कॉल्ड रैम्प्स आर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू स्टेयर्स, ठीक है। हॉस्पिटल में इंक्लाइंड प्लेन कहाँ पर होते हैं, स्टेयर्स के बराबर में, यानी सीढ़ियों के बराबर में होते हैं। दिस हेल्प इन पुशिंग अप व्हील चेयर्स कैरिंग पेशेंट्स, इसमें क्या मदद मिलती है, जो मरीज होते हैं जिनको व्हील चेयर पर ले जाया जाता है उनको बिठाकर इंक्लाइंड प्लेन से ले जा सकते हैं इजीली, ओके। इंक्लाइंड प्लेन्स मेक द वर्क ऑफ मूविंग थिंग्स इजियर। इंक्लाइंड प्लेन्स क्या करते हैं, हमारे वर्क को इजी कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी ये इंक्लाइंड प्लेन्स है, ठीक है। रैम्प्स हो गया, स्लाइड हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है आपके इंक्लाइंड प्लेन्स है। You would need less energy and force to move object with an inclined plane, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन पर जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी की भी आप इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको नहीं लगानी होगी और ना ही ज़्यादा फोर्स लगाना होगा आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं पुली के बारे में। A small wheel with a groove under its outer edge is called a pulley। अब यहाँ पर बता है एक छोटा व्हील, ठीक है, जिसके अराउंड क्या है, ग्रूव है चारों तरफ, ओके। और उसकी आउटर एज, ठीक है, आउटर एज पर ग्रूव है, जिसको हम पुली कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये छोटा सा जो व्हील है, ओके, इनको हम पुली कहते हैं इस तरीके से, ओके। द ग्रूव इज यूज टू होल्ड अ रोप इन पोजिशन, ठीक है। ग्रूव क्या काम करता है, रोप को उसकी पोजीशन में रखने में काम करता है। पुली मेक्स अवर वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पुली हमारे काम को इजी कर देती है, ठीक है। जैसे ही हमारा फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है वैसे ही हमारा कार्य इजी हो जाता है। ए पुली विद अ चेन और रोप इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक जो पुली है चेन के साथ है या फिर रोप के साथ है, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में यूज की जाती है, ओके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पुलीज, फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली एंड कंबाइंड पुली। 3 प्रकार की पुली होती हैं, ठीक है। पहली फिक्स्ड पुली, देन सेकंड मूवेबल पुली एंड थर्ड कंबाइंड पुली, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं हम फिक्स्ड पुली के बारे में, ओके। जैसे आपको यहाँ पर शो किया है इमेज में, ये आपकी फिक्स्ड पुली है, ओके। दिस टाइप ऑफ आ पुली हैज़ अ फिक्स्ड एक्सेल। इनका ये जो इस प्रकार की जो पुली होती हैं इनका एक्सेल फिक्स्ड होता है, यानी कि एक निश्चित जगह पर होती हैं ये। ए फिक्स्ड पुली मेक्स वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। एक फिक्स पुली जो है हमारे कार्य को इजी कर देती है जब हम उसकी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो। दिस टाइप ऑफ अ पुली इज यूज टू ड्रॉन अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। इस प्रकार की जो पुली होती हैं वो कुएं से पानी खींचने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। मूवेबल पुली के बारे में पढ़ते हैं अब हम, जैसे आपको वहां शो किया है मूवेबल पुली। ए मूवेबल पुली इज अ पुली दैट मूव्स विद द लोड, जो कि लोड के साथ मूव करती रहती है, वो आपकी मूवेबल पुली होती है।
द मूवेबल पुली अलाउज द एफर्ट टू बी लेस देन द वेट ऑफ द लोड, ठीक है। मूवेबल पुली में क्या होता है, हमें एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू लोड। यदि हमारा भार ज़्यादा है उसके कंपेरिजन में हमें बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यू हैव टू यूज लेस एफर्ट टू पुल द लोड, ठीक है। किसी भी लोड को पुल करने के लिए हमें बहुत कम एफर्ट्स यूज करने होते हैं जब हमारे पास मूवेबल पुली होती है तो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंबाइंड पुली। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी कंबाइंड पुली है, ठीक है। ए कंबाइंड पुली इज इजियर टू यूज, इस्तेमाल करने में, उपयोग करने में इजी होती है कंबाइंड पुली। अ लिटिल एफर्ट्स इज नीडेड टू लिफ्ट द लोड, ठीक है। थोड़े से एफर्ट्स की नीड होती है किसी भी भार को उठाने के लिए, ओके। अमाउंट लेस देन हाफ ऑफ वेट ऑफ द लोड, कितना हमें कितना फोर्स लगाना पड़ता है, लोड से हाफ, ठीक है। हमें लोड से हाफ फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। वेज के बारे में पढ़ते हैं अब हम। A wedge is a simple machine that has a long triangular shape with one broad or blunt end. अब आपको पता है एक जो वेज है वो एक सिंपल मशीन है। कैसी होती है, वो लॉन्ग होती है और ट्रायंगुलर शेप में होती है। उसमें आगे कैसा होता है, वन ब्रॉड और ब्लंट एंड होते हैं उसके, ठीक है, चौड़े एंड होते हैं उनके। एंड अनदर शेप शार्प एंड, और एक और शार्प एंड भी होता है उनका, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये दो इंक्लाइन प्लेन से मिलकर बनती है। द शार्प एंड इज यूज्ड टू कट और स्लाइस ऑब्जेक्ट। जो शार्प एंड होते हैं, जैसे ये हो गए, ठीक है, ये हो गए, इनके जो शार्प एंड होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए किए जाते हैं या फिर स्लाइस करने के लिए, ओके। ए वेज may also be formed when two inclined planes are joined together. एक वेज कब बनता है, जब दो inclined planes आपस में जुड़ जाते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक्स, नेल, फोर्क, नाइफ etc आर वेजिस, ये सभी आपके वेजिस हैं। जैसे आपको नाइफ है, नेल है, एक्स है यहाँ पर, ये सभी आपके वेजिस हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों व्हील एंड एक्सेल। चलिए पढ़ते हैं। We know that pushing a load on wheels is easier than carrying it, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि किसी लोड को पुश करना इजी होता है एज कम्पेयर टू कैरी इट, ठीक है। बट द व्हील बाय इटसेल्फ इज नॉट अ सिंपल मशीन, लेकिन जो व्हील होते हैं वो अपने आप में एक सिंपल मशीन नहीं होते हैं, ओके। इट बिकम्स ओनली व्हेन अ रोड और एन एक्सल इज अटैच्ड टू, ये साधारण कब बनते हैं, ठीक है, जब इनमें रोड अटैच की जाती है इनके एक्सल पर, ओके। ए व्हील विद अ रोड अटैच्ड इज नोन एज अ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट, ठीक है। एक व्हील जिसमें या तो रोड अटैच्ड है उसको हम क्या कहते हैं, व्हील, या फिर उसका एक्सल अरेंजमेंट, ओके। सच व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट्स आर यूज्ड टू लिफ्ट लोड्स, इस प्रकार के जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, या फिर एक्सल अरेंजमेंट्स होती हैं, इनको कहाँ उपयोग किया जाता है, इनका लोड्स को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, ओके। द व्हील एंड एक्सल इज यूज्ड इन मोस्ट बिग मशीन्स, ठीक है। जो व्हील हैं, एक्सल हैं, ये अधिकतर बड़ी मशीन में उपयोग किए जाते हैं, ओके। इट इज यूज्ड इन स्ट्रिंग्स, व्हील्स, बाईसाइकिल्स, स्विंग मशीन्स etc। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, हमारे जो स्ट्रिंग व्हील्स होते हैं, ठीक है, बाईसाइकिल्स होते हैं और स्विंग मशीन्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील्स है, ठीक है, जो गाड़ी में होता है, ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्क्रू के बारे में, ओके। ए स्क्रू इज अ काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विच इज रैप्ड अराउंड अ रोड। अब यहाँ पर आपको स्क्रू की इमेज शो की गई है, ठीक है। कि स्क्रू क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है जो कि जिसके चारों तरफ रैप्ड होती है रोड, ठीक है, अराउंड उसके चारों तरफ। ए स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल विद ग्रूव्स इन इट, स्क्रू कैसा लगता है, एक नेल की तरह लगता है, जैसे हमने ऊपर इमेज में देखा, राइट, उसी की तरह लगता है, लेकिन उस पर ग्रूव्स भी होती हैं। स्क्रू हैज अ विंडिंग एज कॉल्ड अ थ्रेड, स्क्रू कैसे होते हैं, इनके एज विंडिंग होते हैं, ओके, जिनको हम थ्रेड कहते हैं। द हेड ऑफ द स्क्रू हैज अ ग्रूव फॉर होल्डिंग द स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। ये जो हेड है यहाँ पर स्क्रू पर होल्ड करने के लिए आपको दिया होता है थोड़ा सा स्पेस, ठीक है। इट इज यूज टू होल्ड थिंग्स टूगेदर टाइटली, ठीक है, ये चीजों को क्या करता है, एक साथ जोड़े रखता है टाइटली। जार, लिड्स, लाइट बल्ब्स, जैक्स, रेंचेस, की रिंग्स etc आर ऑल स्क्रूज, ये सभी स्क्रूज हैं।
टू इंसर्ट आर स्क्रू इनटू वुड, ठीक है, जब हम एक स्क्रू को वुड में इंसर्ट करते हैं, इट हैज़ टू बी स्क्रूड इन बाय टर्निंग इट अराउंड एंड राउंड विद अ स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो कैसे हमें अटैच करना पड़ता है, एक स्क्रू को टर्न करना पड़ता है, बार बार घुमाते रहना पड़ता है हमें स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। ओके, नाउ हम इस चैप्टर में बच्चों न्यू टर्म्स पढ़ते हैं। मशीन क्या है? ए डिवाइस दैट मेक्स अवर वर्क ईजियर, एक ऐसा डिवाइस जो कि हमारे कार्य को ईजी बना देता है। फुलक्रम द फिक्स्ड पॉइंट ऑन विच द रोड मूव्स, एक निश्चित पॉइंट होता है, एक निश्चित बिंदु होता है जहां पर रोड मूव करती है। लोड द वेट टू बी लिफ्टेड, जो वजन उठाया जाता है बाहर। ओके, एफर्ट द फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाई किया जाता है। इंक्लाइन प्लेन द स्लोपिंग सरफेस, ओके, स्लोपिंग सरफेस जैसे आपने ऊपर देखा अभी। नाउ हम पढ़ते हैं वंस मोर। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं, सिंपल मशीन्स डू वर्क आइदर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट्स नीडेड। सिंपल मशीन क्या करती हैं, हमारे वर्क को इजी कर देती हैं। कैसे? जब हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं अपने एफर्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट, ए सेकंड क्लास लीवर हैज लोड बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट, सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है फुलक्रम और एफर्ट्स के। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ टंग्स स्टेपलर्स forceps etc are some of the example of third class lever, ये सभी थर्ड क्लास लीवर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, an inclined plane is a simple machine used to move object to a higher place। अब यहाँ पर आपको पता है एक inclined plane क्या है, एक सिंपल मशीन है, साधारण मशीन है जिसका उपयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट को हायर प्लेस तक ले जाने के लिए, ठीक है, हायर प्लेस से नीचे लाने के लिए या फिर नीचे से ऊपर जाने के लिए। Okay, in a pulley and efforts can be applied in one direction and a load can be moved in the other direction, ठीक है। पुली में क्या होता है, एफर्ट्स अप्लाई किया जाता है एक डायरेक्शन में, ठीक है, लोड की, ओके, और अदर डायरेक्शन में उसको मूव करने के लिए। नेक्स्ट, ए वेज इज अ सिंपल टू इंक्लाइंड प्लेन्स स्लोपिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पर वेज क्या होता है, टू इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं, ओके, और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए स्क्रू इज यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर। स्क्रू क्या काम करता है, दो चीजों को एक साथ जोड़े रखता है। इट इज एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ रोड, ये वास्तव में एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, ठीक है, और रोड के चारों तरफ रैप्ड होता है। ओके, सो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।